नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो टिप टॉक। सोचिए, अगर आपके ऑफिस में या अगर आप किसी बिल्डिंग में हैं या अगर आप घर पे हैं और वहां आग लग जाए। वैसे तो भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन कभी भी कुछ भी मिसहैपनिंग हो सकती है और हमें उसके लिए रेडी रहना चाहिए। सोचिए, आपके घर में आग लग जाए या ऑफिस में कहीं आग लग जाए और आप भाग रहे हैं, बाहर की तरफ आप भाग रहे हैं, दीवार पे लगे हुए हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स, आपको वो दिखाई दे रहे हैं और आप जानते हैं कि आप इसकी मदद से आग को बुझा सकते हैं, लेकिन आपको वो चलाना ही नहीं आता। तो ऐसे में उन एक्सटिंग्विशर्स का कोई फायदा नहीं है। तो हम हमेशा ये कहते हैं कि चाहे वो टायर बदलना हो, चाहे वो फायर एक्सटिंग्विशर चलाना हो, ये हर किसी को आना चाहिए, क्योंकि हमारी बेसिक सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि किसी भी मुसीबत के समय पर आप खुद को तो बचा ही सकें, अपने साथ वालों को भी बचा सकें। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें हम आपको सिखाएं कि आखिर ये जो फायर एक्सटिंग्विशर्स आपके ऑफिस में लगे होते हैं, उनको ज़रूरत पड़ने पर आप ऑपरेट कैसे कर सकते हैं। हमारी फायर टीम से फायर ऑफिसर मुकेश जी से मैंने कहा आप टाइम निकालिए और दिखाइए हमारे व्यूअर्स को डेमो करके कि ये फायर एक्सटिंग्विशर्स चलाए कैसे जाते हैं। तो हम यहाँ पर आ गए हैं, पूरा तैयारी कर ली है। मुकेश जी हमारे साथ हैं। वेलकम टू द शो मुकेश जी। थैंक यू। तो मुकेश जी, मतलब कई बार ऐसा होता है ऑफिस में हर जगह, ज़्यादातर जगह फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए होते हैं, लेकिन क्योंकि लोगों को चलाने नहीं आते हैं, इस वजह से वो चला नहीं पाते हैं और आग इतना फैल जाती है और कई बार हम देखते हैं कि दुखद घटनाएं हो जाती हैं। तो आज हम फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में आपसे जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो मैं जब रिसर्च कर रही थी तो मुझे ये पता चला, और ये मुझे पहली बार पता चला, कि कई तरह के फायर सिलेंडर्स होते हैं, जो एक्सटिंग्विशर सिलेंडर्स होते हैं। कितने तरह के होते हैं और जो ऑफिस में लगाए जाते हैं वो कौन सा सिलेंडर होता है? मैम, जो सबसे पहले जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो डिपेंड करता है क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, किस टाइप की फायर है। अगर फायर की क्लासिफिकेशन देखा जाए तो आग जो हमारी की होती है मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं, जिनको अलग अलग क्लासों में डिवाइड किया हुआ है। ए क्लास फायर, बी क्लास फायर, सी क्लास फायर एंड डी क्लास फायर। ए क्लास फायर जो होती है मैम हमारी, वो होती है जितने हमारे सॉलिड पदार्थ होते हैं, लकड़ी, गत्ता, कोयला वगैरह जो भी हुआ, उसको हमने ए क्लास में क्लासिफिकेशन किया हुआ है। बी क्लास जितने भी हमारी तरल पदार्थ की जितने भी आगे होती है मैम, वो हमारी बी क्लास में होता है। मतलब जैसे हमारा पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऑयल, जितने भी हमारे तेल पदार्थ, ऑयल। उसके बाद हमारा सी क्लास हमारा होता है जितनी हमारी ज्वलनशील गैसें होती है, जैसे प्रोपेन। मतलब हमारा आग किस चीज से लगा है उस पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा सिलेंडर इस्तेमाल करें। हम उस पर डिपेंड करता है हमें कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर करना है। क्योंकि अगर हम गलत फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं तो उससे क्या होता है कि आग और बढ़ भी सकती है। तो हमें ये पता कैसे चलेगा? कई बार तो हमें पता ही नहीं लगता ना कि आग लगी कैसे। तो उस केस में फिर क्या? केस में सबसे पहले मैं जैसे मैं बता रहा हूँ, हमें क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, फायर का क्लासिफिकेशन क्या है। क्योंकि आग जो है, जो क्लासिफिकेशन की बात की जाए, सिर्फ 4 ही क्लासिफिकेशन होता है। नंबर फर्स्ट होता है हमारे जितने हमारे सॉलिड पदार्थ, लकड़ी, गत्ता होगा, वो हमारे ए क्लास फायर आते हैं। क्योंकि वो हमारा हर फायर एक्सटिंग्विशर पे अलग अलग आइडेंटिफाई होता है, ए क्लास, बी क्लास फायर एक्सटिंग्विशर, बी या सी क्लास, उसी के अकॉर्डिंग हम फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करते हैं। देखिए, आप तो हैं जानकार, आपको तो सब पता है। हम एकदम कहते हैं ना, कुछ नहीं पता, एकदम जीरो इस चीज में। तो हमें दिख गई कहीं आग लगी हुई है, तो जो दीवार पे एक्सटिंग्विशर लगा हुआ दिखाई देगा, सबसे पहले तो हम उसे ही उठाएंगे। तो क्या वो उस समय आग को बुझाने में मदद कर सकता है, या फिर अगर हम गलत फायर एक्सटिंग्विशर, क्योंकि हमें पता तो है नहीं आग लग गई, तो क्या ऐसे में उस एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना सही रहेगा या कैसे? क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है, जैसे जहाँ पे जिस वर्क प्लेस पर जिस टाइप का फायर का अकॉर्डिंग फायर होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग ही फायर एक्सटिंग्विशर होता है। जो हमारा बिल्डिंग कोड के अकॉर्डिंग ही हमारा फायर एक्सटिंग्विशर होता है। जैसे हमारा वर्क प्लेस पे देखा जाए तो एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, जिसकी हम बात करते हैं। मल्टीपर्पज फायर एक्सटिंग्विशर होता है, मतलब ज्यादातर जगह यस मैम, ये मल्टीपर्पज फायर एक्सटिंग्विशर, इसको हर किसी आग पे यूज कर सकते हैं। एबीसी टाइप ये मल्टीपर्पज फायर एक्सटिंग्विशर होता है। तो क्या होता है ना मुकेश जी, कि दिख तो जाते हैं ये दीवार पे लगे हुए, लेकिन हमको पता नहीं होता इनका इस्तेमाल कैसे करना है। ऐसे में हम इस्तेमाल कर भी नहीं पाते हैं। तो आज आप हमें दिखाएंगे डेमो करके कि कैसे इसका इस्तेमाल। इसके अंदर क्या होता है मुकेश जी? वैसे इसके अंदर मैम हमारा एक पाउडर होता है, ड्राई केमिकल पाउडर, जिसको अमोनियम फॉस्फेट के नाम से जानते हैं। इसके अंदर एक पाउडर होता है। पाउडर के बाद इसके अंदर एक नाइट्रोजन गैस होती है, जिसको अंदर स्टोर करा रहता है। जो जब इसको हम यूज करते हैं तो वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस उस पाउडर को हमें बाहर निकालता है, रिलीज करता है। अच्छा, तो आग को बुझाता है। यस मैम। तो चलिए डेमो करते हैं। तो जिन को भी, जो भी ऑफिसेज में या बिल्डिंग्स में जो भी कहीं काम करते हैं या घर पे भी, या आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि इन फायर एक्सटिंग्विशर्स को इस्तेमाल किया कैसे जाए, ताकि कभी भी मुसीबत के टाइम पर आप एकदम प्रिपेयर्ड रहें, रेडी रहें, अपनी तो जान बचा ही सके, साथ वालों की भी और दूसरों की भी जान बचा सके। अच्छा मुकेश जी, ऐसा भी होता है क्या कि एक निश्चित समय सीमा तक ही आप आग को बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर आपको फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ता है? क्योंकि जब मैं पढ़ रही थी तब मुझे
ये पता चला कि 1 से 3 मिनट तक अगर आपने फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर लिया तो आग कंट्रोल में आ सकती है, वरना फिर क्योंकि वो फैल जाती है इसलिए फायर एक्सटिंग्विशर काम नहीं करते, फिर फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ता है। इसमें क्या होता है, कभी भी फायर लगेगी सबसे पहला जो फर्स्ट रिएक्टर होता है पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर, क्योंकि ये सबसे छोटी आग के लिए ही पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। अगर छोटी आग है उसके लिए पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर, उसके बाद देख रहे हैं कि आग बढ़ती जा रही है तो उसके लिए जो हमारी बिल्डिंग में जो फायर हाइड्रेंट सिस्टम होते हैं उनको ऑपरेट करने के बाद हम फायर को एक्सटिंग्विश करते हैं। अगर हम देखते हैं कि भाई हमारी आग ज़्यादा बढ़ गई है और मतलब कि हमारे कंट्रोल से बाहर है तो उसके बाद हम अपने मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन करने के बाद फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं। अच्छा, ये अलग अलग तरह के से आते हैं ना, मतलब 1 किलो 5 किलो से लेकर के अलग अलग जगह के हिसाब से, जैसे अगर गाड़ी में लगाना हो तो 1 किलो का सिलेंडर आप लगा सकते हैं। अलग अलग कैपेसिटी रहता है मार्केट में, स्टार्टिंग 1 kg 2 kg 4 kg 10 kg। ये कितने kg का है? तो जनरली सब जगह जनरली हमारा 4 kg का फायर एक्सटिंग्विशर है। ओके, तो अब चलिए काम की बात करते हैं, इसको चलाना सीखते हैं। मुकेश जी सिखाएंगे, मैं भी सीखूंगी क्योंकि मुझे भी नहीं पता है। तो सबसे पहले सिलेंडर निकाल लीजिए, क्योंकि दीवारों पे लगाए जाते हैं सिलेंडर। लेकिन अच्छा, मेरे ना दिमाग में ये सवाल आया एक बार कि अक्सर दीवारों पे ही क्यों लगाया जाता है सिलेंडर। फिर मैं जब पढ़ रही थी और वीडियो देख रही थी तो मेरे को ये समझ में आया कि भाई भागते हुए जमीन पे लोगों की नजर नहीं पड़ती है, भगदड़ हो जाती है और ये सब, तो दीवार पे क्योंकि सबकी नजर पड़ जाती है, नजर पड़ जाएगी तो इसको निकाल लेना है। इस सबसे ये लॉक थोड़ी होते हैं, ऐसे ही लगे होते हैं ना? ये मैम लॉक नहीं होता, सिर्फ हैंग किया हुआ रहता है। अच्छा, बस इसको आराम से उतारेंगे तो निकल जाएगा। इसके पीछे हैंगर होता है। हमारी टीम ने यहाँ पूरा आग वाग लगाने की डेमोन्स्ट्रेशन की पूरी तैयारी की है। आइए सर, लगा दीजिए आग जिसे हम बुझा सकें। सबसे पहले क्या है कि कभी भी कोई फायर होगा ना, फायर में सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, फायर एक्सटिंग्विशर का पुल द सेफ्टी पिन, लॉक को ब्रेक करो और इसको पुल को खींचो। यस, उसके बाद पुल के बाद क्या है कि जो हमारी जो आग है उस पर हमें क्या है कि एम बनाना है। एम कैसे बनाओगे, जो हवा चल रही है उसके हमें विपरीत दिशा में जाना है। अच्छा, और मतलब कम से कम इधर हवा चल रही है तो हमें अब आपको इधर आना पड़ेगा। इसके 3 मीटर थोड़ा पीछे जाओ। अच्छा, 3 मीटर जाने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, एम ऑफ फायर के बनाएंगे ऐसे एम, और उसके बाद इसको स्विच करेंगे और सिपिंग बाय सिपिंग इसको अच्छा, मतलब इसको प्रेस करके ऐसे। यस मैम, इसको ऐसे इसके ऊपर लेयर बनाओगे एक तरफ से। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। इसको तोड़ना है सबसे पहले, ये लॉक तोड़ा, पुल द सेफ्टी पिन, पुल किया। उसके बाद मैम एम बनाइए, इसके बाद एम किया। यस, चलाइए मैम, चलाइए। बुझ गई, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो इस तरीके से आपने इसे चलाना है। बहुत आसान है, मतलब बहुत आसान है इसको चलाना। तो यही सभी फायर एक्सटिंग्विशर सभी का यही प्रोसेस है, पास मेथड, पुल द सेफ्टी पिन, एम ऑफ फायर, स्विचिंग एंड सिपिंग बाय सिपिंग, साइड टू साइड। ओके, ठीक है। तो ये हमने देखा एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन कि अगर आग लग जाए तो उसे किस तरीके से बुझाना है, और ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। और इस तरह के छोटे छोटे टिप्स हम आपको अपने शो में देते रहते हैं। आपको और किस टॉपिक पे चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोई और ऐसी जानकारी जो आप देना चाहेंगे जो मिस हो गई हो, आपको लगता है कि बतानी चाहिए? मैम, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, कहीं पे भी कोई फायर होता है, सबसे पहले क्या कि आग होने पे हमको कभी भी घबराना नहीं चाहिए। सबसे पहले कहीं पे किसी फ्लोर पे हम काम कर रहे हैं, अगर बिल्डिंग में आग लग गई है, सबसे पहले हम लोगों की जिम्मेदारी होती है अपने आप को सेफ करना। उसके बाद सेफ हैं, उसके बाद हमारी जो मेन पर्पस होता है दूसरा, हमारा लोग की जान बचाना, रेस्क्यू करवाना। उसके बाद ही हमें फायर फाइटिंग करना चाहिए। ये नहीं कि अच्छा पहले ही आग बुझाना। हाँ, पहले ही, मतलब कि अगर देखो कि हमारी जो पहली जिम्मेदारी होती है लोगों की जान बचाना होता है, उसके बाद वहाँ तो बिल्डिंग को खाली करवाना, उसके बाद ही फायर को एक्सटिंग्विश करना। अच्छा, फर्ज कीजिए, भगवान ना करे ऐसा हो, फर्ज कीजिए किसी कमरे में आग लग जाए, वहाँ पे जो लोग बैठे हैं, तो वो सबसे पहले क्या करें? वो फायर एक्सटिंग्विशर खोजें या पहले कमरे से भाग के अपनी जान बचाने की या दूसरों को रेस्क्यू करके बाहर ले जाने की कोशिश करें? जैसे फ्लोर की मेन बात करें, कमरे में है तो उसमें क्या होगा, लोग जो भी होंगे अपना निकलने की कोशिश करें। उसके बाद ही एक दो जो बंदा उसको निपुण हो चलाने के लिए वही फायर को एक्सटिंग्विश करे। ये नहीं कि किसी को पता नहीं है वैसे ही फायर एक्सटिंग्विश चलाएगा, उसको आग नहीं बुझा पाएगा और उसको चोट भी लग सकती है। क्योंकि हमें हर बंदे को इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर कैसे चलाना है, क्या करना है।
तो ये तो एक टाइप का था जो Yes, सब ma'am. जगह होता है। यस मैम। तो अगले वीडियो में हम दूसरे टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर ma'am. चला के दिखाएंगे, और ये मुकेश जी प्रॉमिस कर रहे हैं हमसे कि जो दूसरे तरह का फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो अगले वीडियो में हम चलाएंगे। ma'am. थैंक यू सो मच मुकेश जी, हमें अपना समय देने के लिए। Okay, आपको thank you, हमारा ma'am. वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, देखते रहिए ऑर्डिनरी। बाय बाय।